खबर संभल से है, जहां पर कल्की धाम में भव्य कल्की भगवान की कथा का 7 दिवसीय कार्यक्रम का 6वें दिन की कथा समाप्त हुई। तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य श्री कल्की कथा का बखान कर रहे हैं। विश्व में पहली बार श्री कल्की कथा का 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कल्की भगवान की कथा में शामिल होने पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी तथा कुछ सुनने तमाम साधु संत और अनुयायी शामिल हुए। कल्की कथा पर भक्तिमय माहौल हुआ। श्री रामभद्राचार्य जी कथा कहते कहते भावुक हो गए। रामभद्राचार्य जी का कल्की कथा में कल्की मंदिर निर्माण को लेकर 11 लाख रुपए का दान दिया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने रामभद्राचार्य जी का दिल की गहराइयों से स्वागत कर संभल की राज्य मंत्री गुलाबो देवी का भी कथा में शामिल हुई, जिसमें गुलाबो देवी ने कहा कि यह संभल में सबसे बड़ी उपलब्धि है जो 7 दिवसीय कथा का प्रमोद कृष्णन जी के द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। कल्की अवतार को लेकर उन्होंने कहा कि संभल के जुंडा कम्बोह में कल्की के अवतार से हमारे पूरे संभल ही नहीं पूरे विश्व का उद्धार हो जाएगा। महाराज जी, कल्की कथा का आज 6वां दिन था, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस तरह? भगवान श्री कल्की का अवतार कहाँ होगा, कब होगा, इसके सारे बादलों को जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने छाट दिया है। पुराणों में लिखा है भगवान कल्की का अवतार इसी गांव में होगा, कम्बोज नामक गांव में होगा, जिसको आज इंचोरा कम्बो कहा जाता है, और सुमति नाम की महिला के गर्भ से होगा। माता सुमति का घर यही होगा। उनके जो पिता विष्णु यश होंगे वो संभल के होंगे, और जब भगवान कल्की अवतार लेना जब उनका अवतार होगा तो माता सुमति अपने पीहर में होंगी। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बहुत बड़ी उद्घोषणा, और आज स्वयं उन्होंने अपने श्रीमुख से व्यासपीठ से स्वयं सार्वजनिक रूप से, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जीवन में कभी ऐसा किसी कथा में कहा हो, अपने व्यक्तिगत कोष से, अपने पुण्य प्रताप से 11 लाख रुपया श्री कल्की धाम के निर्माण को उन्होंने अर्पित किया है, जिसके लिए हम यही कहेंगे जिस चीज का शुभारंभ परम प्रबल प्रतापी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ प्रारंभ किया गया, वहाँ पर आज ये कलिक महोत्सव हो रहा है। इस कलिक महोत्सव में बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले संत यहाँ कथा कह रहे हैं। उनकी कथा में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। एक से एक महान संत यहाँ पर विराजमान है जो कथा का श्रवण कर रहे हैं। जो शास्त्रों में वर्णित है कि हमारे सनातन धर्म का जो आदि तीर्थ कलयुग में है वह संभल होगा, और धीरे धीरे संभल में इस क्षेत्र में वह अंकुरण पैदा होता जा रहा है। और मेरे को तो लगता है कि जिस प्रकार से भक्त भगवान को पुकार रहे हैं, हमारे संतों में बहुत ही शीर्षस्थ और बड़े पूज्य हमारे आदरणीय रामभद्राचार्य जी जगत गुरु रामानंदाचार्य कल्की भगवान की कथा कर रहे हैं, और प्रमोद कृष्णम जी का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि समय से पहले ही भगवान आने को तैयार बैठे हैं, और समय से पहले ही कहीं ना कहीं कल्की अवतार भगवान का अवतार यहाँ होने वाला है। कल्की अवतार को लेके रामभद्राचार्य जी कथा में भावुक हुए थे, सर आप उसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रामभद्राचार्य जी महाराज जब कथा करते हैं तो कथा के सागर में इतना डूब जाते हैं कि वो उनका भावुक होना स्वाभाविक है, और उनको लौकिक नेत्र नहीं है, लेकिन वो जो अलौकिक नेत्र हैं उन नेत्रों से भगवान की उस लीला को देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आंखों से अश्रुपात हो जाना। तो ये उनकी साधना की गहराई का ही अर्थ है कि वो इतने भावुक हो जाते हैं। और मैंने तो कई बार राम कथा में देखा है कि वो बच्चों की तरह बोलने लगते हैं, तो केवल कथा नहीं करते। जिस प्रकार से कभी सूरदास जी महाराज भगवान की उस पारलौकिक लीलाओं को देखते थे फिर वर्णन करते थे, ऐसे ही कहीं ना कहीं हमारे पूज्यपाद जगत गुरु शंकर रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज प्रत्यक्ष भगवान की लीला को देख रहे होते हैं और उसका वर्णन
लोगों को सुना रहे होते हैं, भक्तों को सुना रहे होते हैं। देखिए, हम यहाँ संभल जिले के कल्की धाम में हैं और भगवान कल्की जी यहाँ अवतरित होंगे, ऐसी कल्पना और संकल्प हम सबका है। पुराण में लिखा है, संतों की वाणी में वाक्य आया है। और जहाँ इधर पवित्र भूमि पर भगवान राम के दर्शन हुए हैं, अवतरित हुए हैं, भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं, भगवान शिव उनका अवतरण हुआ है, भगवान विष्णु का अवतरण हुआ है, तो ये भारत की पवित्र भूमि है जिसमें कल्की भगवान का भी अवतरण होना है, ऐसा पुराणों में चर्चा उसकी है। और आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी जो आचार्य हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत प्रकांड हैं, उन्हीं के संकल्प से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। और अभी पूज्य रामभद्राचार्य जी जो बहुत ही विद्वान और प्रकांड हैं, पीठाधीश्वर है, तुलसी पीठाधीश्वर हैं, अनेक भाषाओं जिनको ज्ञान है, अनेक शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं, उनकी श्रीमद कथा, कल्की कथा यहाँ पे चल रही है। तो निश्चित रूप से कल्की भगवान के यहाँ दर्शन होगा, उनका अवतरण होगा, ऐसे हम सबको भरोसा है। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।